हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 2 लेजेंड्रीज पॉलिनोमियल में। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ड्राइव करेंगे जो पेपर में पक्की आती है। इसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। सो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंड्रीज पॉलिनोमियल, ठीक है जी। सो इस प्रॉपर्टी के अलावा हम एक दो रेफरेंस फार्मूले करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान से देखिएगा। So orthogonal property -1 to 1 Pnx into Pmx dx is equal to 0. This is orthogonal property. How to drive it? सबसे पहले क्या है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज लेजेंडरी इक्वेशन, दिस इज योर लेजेंडरी इक्वेशन एंड इट कैन बी रिटन एज इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है जी, डेरिवेटिव करके देख लो। सो फर्स्ट एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव निकालोगे तो डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो -2x आ जाएगा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसका मतलब है इसी डेरिवेटिव को हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिया। सो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिया तो इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है जी। बिकॉज ये लेजेंडरी इक्वेशन है तो इसको लेजेंडरी पॉलिनोमियल तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इट मीन्स अगर Pn जो आपके सोल्यूशंस ऑफ लेजेंडरी इक्वेशन हैं तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे dy की जगह पे हम Pn डाल सकते हैं, यहाँ पे y की जगह पे हम Pn डाल सकते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे भी Pn डाल दिया हमने, यहाँ पे भी Pn डाल दिया, ठीक है जी। सो आगे वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे Pm डाल लिया हमने, यहाँ पे Pm डाल लिया, ठीक है जी। सो इट मीन्स ये इजी स्टेप है। लेजेंडरी इक्वेशन हमें पता है, इसको हमने डेरिवेटिव फॉर्म में लिख लिया, ये भी पता है प्रोडक्ट रूल से यही बनेगा। और आगे हमने क्या किया, हमने ये पता है हमको कि y जो है y की जगह पे सोल्यूशन डाला जा सकता है, y सोल्यूशन है, सो y की जगह पे हमने Pn डाल दिया और हमने Pm डाल दिया। सो इजी है जी, ठीक है जी, पेपर में पक्का आती है। सो अब क्या करना है जी, इस इक्वेशन को Pm से, यहाँ पे Pn है तो इसको Pm से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे Pm है इसको Pn से मल्टीप्लाई करना है। सो एक को Pm से मल्टीप्लाई करना है, एक को Pn से मल्टीप्लाई करना है और देन सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच गए हम, ठीक है जी। सो पहले वाली को Pm से मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखिएगा। इस टर्म को Pm से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेयर Pm कम्स, इसको Pn से मल्टीप्लाई करोगे तो Pn, जो डिफरेंस लोगे इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे Pn Pm आ जाएगा, यहाँ पे Pm Pn आ जाएगा और डिफरेंस में ये दो टर्म्स आ जाएंगी। सो इजी है जी। सो डिफरेंस में पहली दो टर्म्स आ गई, आगे हमने ये टर्म लिख ली। अब इसको इंटेग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। सो इंटेग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे कर लिया, इंटेग्रेट विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे कर लिया, ठीक है जी। इंटेग्रेट विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे कर लिया। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। सो जस्ट नोटेशन ही लिखी है और तो कुछ नहीं लिखा, ठीक है जी। इट मीन्स वी कैन राइट दिस, हम इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो अब क्या कर रहे हैं, हम इस फर्स्ट पार्ट को विद लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले एक बात ध्यान रखें कि हमें इस पार्ट और इस पार्ट में फ़र्क क्या है। इस पार्ट और इस पार्ट में कोई भी फ़र्क नहीं है, जस्ट नोटेशन का फ़र्क है। नोटेशन मैंने यहाँ पे Pm है तो यहाँ पे Pn है, यहाँ पे Pm है तो यहाँ पे Pm है, बाकी सारी चीज़ बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो हम एक पार्ट को निकालेंगे, दूसरे पार्ट को सिमिलरली लिख लेंगे। तो कैसा है, हमने ये पार्ट उठा लिया और हम जो लिमिट है विद प्रॉपर्टी इसको करेंगे, विद प्रॉपर्टी मीन्स विद डेफिनेट इंटेग्रल करेंगे। और ये हमें कैसे पता चल रहा है, हमको स्टार्टिंग में डेफिनेशन पता है और डेफिनेशन में स्टेटमेंट में -1 से 1 है। सो -1 और 1 से इंटेग्रेट करेंगे दिस फर्स्ट पार्ट की, इस फर्स्ट पार्ट की कर लेंगे, सेकेंड पार्ट को सिमिलर लिख लेंगे, फिर डिफरेंस ले लेंगे, हमारा क्वेश्चन फिनिश, ठीक है जी। सो हमने क्या किया, इंटेग्रेशन कर दिया। अब इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स होएगी और उसको ध्यान से देखना। इंटेग्रेशन बाय पार्ट, दिस इज योर फर्स्ट, दिस पार्ट इज योर सेकंड। पहला एज इट इज़, फर्स्ट एज इट इज़, दूसरे की इंटेग्रेशन होती है। इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स में सो पहला एज इट इज़, दूजे दी इंटेग्रेशन, निशानी माइनस, यहाँ पे पहले द डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज़। दिस इज योर प्रॉपर्टी ऑफ इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है जी। सो फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट एज इट इज़, इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड मीन्स डेरिवेटिव कैंसल्स आउट विद इंटेग्रेशन एंड लिमिट्स कम हियर, ठीक है जी। डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा,
माइनस साइन, ठीक है, फर्स्ट द डेरिवेटिव, ये वाली चीज़ एज इट इज़, फर्स्ट द डेरिवेटिव वाली चीज़ एज इट इज़, और dx। सो बाई पार्ट समझ आ गया जी सारे नु, ठीक है जी। सो आप सबको समझ आ गया होगा बाई पार्ट्स कैसे करते हैं, ठीक है जी। अब अपर माइनस लोअर करोगे ना, यहाँ पे अपर जाएगा 1 - 1 0 और यहाँ पे लोअर जाएगा 1 - 0। इट मीन्स कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस टर्म इज नथिंग बट 0, इसकी कंट्रीब्यूशन 0 है। देयरफॉर दिस टर्म सिंप्लीफाई टू दिस ओनली वैल्यू, सो ये 0 हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा जी, ddx pm और ddx pn और 1+, ठीक है जी। सो ये उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। तो अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई तो हमारे पास इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे pm pn आ गया, तो इसको सॉल्व करोगे फिर यही तो आ जाएगा pm pn, यहाँ पे n आगे आ जाएगा, पीछे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट मीन्स जो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट ये वाला बना है, सिमिलरली सेकंड पार्ट का रिजल्ट भी ये वाला ही बनेगा, ठीक है जी। सो सिमिलरली हमने उस प्रोसेस को सिमिलरली लिख लिया, सिमिलरली by repeating same step we will get this type of equation, or this equation is of same type, identical। बस यहाँ पे n पहले आया था, यहाँ पे m पहले आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है जी। नाउ ठीक है जी, पुट दीज वैल्यूज, ठीक है, टेकिंग लिमिट्स ऑफ दिस वन फ्रॉम -1 to 1, इस इक्वेशन की लिमिट्स ले लो और वहाँ पे इस पोर्शन की और इस पोर्शन की वैल्यू डाल दो। सो हमने क्या किया, हमने लिमिट्स ले ली, ठीक है, और दोनों पोर्शन की वैल्यूज़ डाल दी। सो ये वैल्यू भी हमने डाल दी, ये वाली वैल्यू भी डाल दी, ठीक है जी। सो देखो यहाँ इसकी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल आउट हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल आउट, इट मीन्स वी हैव ओनली दिस टाइप ऑफ इक्वेशन लेफ्ट, ठीक है जी। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो एज m0 इज इक्वल टू n गिवन इन द क्वेश्चन, m0 इज इक्वल टू n गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। देयरफॉर दिस पोर्शन ओनली इक्वल टू 0, as m not equal to n, so this portion is only equal to 0। this is your orthogonal property, ये आपकी orthogonal property है। I hope I make my point clear to you, ठीक है जी। सो आपको समझ आ गया होगा। तो आप एक दो रेफरेंस फार्मूले कर लेते हैं, ठीक है जी। सो पहला रेफरेंस फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा तो इससे आराम से ड्राइव हो जाएगा। सो पहले पे फोकस कीजिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आपको फोकस इस पे करना है, ठीक है जी। सो फर्स्ट फार्मूला क्या है, n+1 pn+1 x -2n+1 x pn x प्लस x pn -1 x, ठीक है जी। सो ये आपका फार्मूला है जी। तो इसको हमने क्या करना है, ठीक है, 1 - 2xy, ठीक है, प्लस h² -1/2, ठीक है। सो हमने ये वाला इक्वेशन उठा लिया और ये इक्वेशन हमें कहाँ से पता चला, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो हमने जनरेटिंग फार्मूला यहाँ से ही ड्राइव किया था, ठीक है जी। जनरेटिंग फंक्शन जो है हमने यहाँ से ड्राइव किया था। सो इक्वेशन हमको पता है, ठीक है जी। वी नो दैट। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h से डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, फिर क्या होएगा आपके पास, ठीक है, पावर आगे आ गई, ठीक है। सो जब पावर आगे आई, ठीक है, तो एक माइनस हो जाएगा, वो ये पड़ी ddh विद रिस्पेक्ट टू दिस, सो -2x आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू h, विद रिस्पेक्ट टू 2h आ जाएगा। यहाँ पे h आ गया, n आगे आ गया, पावर n-1 हो गई, तो pnx यहीं पे ऐसे ही लिख दिया, ठीक है जी। सो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल के यहाँ से काट दो, ये 2 कट गया आपका, ये आपका ऐसे ही हो गया। तो जो ये वाली सिचुएशन है, अब ध्यान से देखना ज़रा हमने क्या किया, यहाँ तक तो ये बिल्कुल इजी है, ठीक है जी। यहाँ पे देखो पावर कितनी है, -3/2, ठीक है जी, -3/2 है। सो हमने क्या किया, इस -3/2, आप इस -3/2 में से 1 इधर भेज दो। कैसे भेज सकते हो आप, -3/2 कैन बी रिटन एज -1/2, ठीक है जी। सो जो -1 है उसको नीचे भेज के क्रॉस कर दो, और दूसरी तरह आप ऐसे समझ सकते हो कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय दिस पोर्शन,
ठीक है, तब भी ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे -3/2 है, हमें -1/2 चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने जो ये वाला पोर्शन है 1 - 2xh प्लस है, इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, और दूसरी तरह की 1 नीचे चला गया, नीचे जाके क्रॉस हो गया। जिस तरह आपको समझ आता है वैसे समझ लीजिए। सो ये ए पोर्शन रहा, ये -3/2 का -1/2 ये रहा। जो नीचे वाला 1 था, उसको क्रॉस करके यहाँ पे भेज दिया। ठीक है जी, अब इस पोर्शन की वैल्यू फिल कर दी। कहाँ से टॉप में ये वाली वैल्यू ये है। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ये ऐसे ही है तो इसकी वैल्यू ये ऐसे ही है। सो अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक हो गया। सो हमने जो क्वेश्चन बनाना है उसमें कोई समेशन नहीं है। बट इन दोनों क्वेश्चंस में समेशन का रोल है। इट मीन्स वी हैव टू कंपेयर कोफिशिएंट्स। तो हमने कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करने हैं, सो देखिएगा। ठीक है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ h रेज टू द पावर n। अब h रेज टू द पावर n के कोफिशिएंट यहाँ से इक्वेट करने हैं हमने, h रेज टू द पावर n के कोफिशिएंट। सो ये कोफिशिएंट कैसे इक्वेट होंगे, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं, कोफिशिएंट इक्वेट कैसे होंगे। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन। सेकेंड पार्ट है इक्वेशन का 1 - h + h²। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी, सो सेकेंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन है। इस पार्ट को हमने समेशन वाले पार्ट को ओपन कर लिया। n की वैल्यू 1 डालो, यहाँ पे 1 डालोगे p1x आ जाएगा। n की वैल्यू 2 डालो, यहाँ पे 2 डालोगे p2x आ जाएगा। ठीक है जी, n की वैल्यू n डालोगे तो ये n डाल के आ जाएगा n-1। अगर n की वैल्यू n+1 डालोगे तो n वाली आ जाएगी, अगर उससे आगे डालोगे तो ये आ जाएगी। अब आगे ये समेशन जा रही है पर हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, सो n की वैल्यू 1 डाली, पहली टर्म आ गई, 2 डाली, दूसरी टर्म आ गई, n की वैल्यू n डाली तो ये वाली टर्म आ गई, n की वैल्यू n+1 डाली तो ये वाली टर्म आ गई, n की वैल्यू n+2 आई तो ये वाली टर्म आ गई। ठीक है जी, ये समझाने के लिए आपको समझ आ जाएगा। अब 1 किस पावर से मल्टीप्लाई करे कि हमको h रेज टू द पावर n मिल जाए। सो 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा। 1 किससे मल्टीप्लाई करे कि हमको कोफिशिएंट में h रेज टू द पावर n मिले। सो 1 इस h रेज टू द पावर। h किससे मल्टीप्लाई करे कि हमको कोफिशिएंट में, ठीक है, h रेज टू द, सो h मल्टीप्लाई होएगा h रेज टू द n-1। ठीक है जी, सो h² किससे मल्टीप्लाई करेगा, एक और टर्म लिख लो आगे, n-1 h रेज टू द पावर n-2 इंटू pn-1x। n-1 h रेज टू द पावर n-2 pn-1। सो h² किससे मल्टीप्लाई करेगा कि आपको h का कोफिशिएंट मिले, h² इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आपको h का। इट मीन्स आप अगर h रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहते हैं तो 1 आपका किससे मल्टीप्लाई करेगा, h रेज टू द पावर n। इट मीन्स कोफिशिएंट इज n+1 pn+1x। कोफिशिएंट इज सेकेंड में क्या होगा, ठीक है, ये -2hx किससे मल्टीप्लाई करेगा। सो ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा। इट मीन्स क्या आएगा, -2x आएगा, h तो हमने लेना नहीं है, साथ में n और pn आएगा, -2h आएगा, साथ में n और pn आएगा। ठीक है, ये h किससे मल्टीप्लाई करेगा, ये h इससे मल्टीप्लाई करेगा, h² hn-2 से मल्टीप्लाई करेगा तो h n बन जाएगा। सो n-1 pn-1 बन जाएगा। सो आपकी थर्ड टर्म है। सिमिलरली आप दूसरी साइड में इसको एक्सपेंड करके इक्वेशंस लिख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट रेफरेंस फार्मूला। सो ये है, ओपन करके मैंने आपको इक्वेट करना बता दिया। अब इसको आप ओपन कर लो। ठीक है, ये तो ईजी है। x किससे मल्टीप्लाई करेगा, x h रेज टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेगा, तभी ये बात आएगी। ठीक है जी,
सो एक्स पी एन आ गया। अब एच किससे करेगा, एच इससे एक पावर कम, एच -1, तो वहाँ पे पी एन -1 आ जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है जी। सो इसका एक सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी इजी है। सेकंड पार्ट क्या है आपका, एन पी एन है, ठीक है जी, और इस फॉर्म में दिया हुआ और ये बिल्कुल सौखा है, इजी है। पहला पार्ट लिख लो, पहले पार्ट को 2n+1 से डिवाइड कर दो। सो पहले पार्ट को 2n+1 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे सेट होएगा, ठीक है जी। सो ये फर्स्ट है, इसको बनाना है। इसमें वो सारी टर्म्स हैं जो फर्स्ट पार्ट में है, सिर्फ 2n+1 एक्स्ट्रा डिवाइडेड बाई 2n+1 डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्म जो बन गई ये सेकंड रेकरेंस फार्मूले की। इसका मतलब सेकंड रेकरेंस फार्मूले में कुछ भी नहीं था, बस फर्स्ट की एक फॉर्म को अदली बदली करके लिखना है, ठीक है जी। सो आई होप ये दो क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो पेपर में लाजमी आ जाती है, ठीक है जी। सो आपको समझ आ गया होगा तो स्माइल, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है जी, थैंक यू।